मैं अफसर हुसैन। आज चुनाव का दिन आखिरी 7वां चरण चल रहा है और हम चकफरीद जो तहसील मोहम्मदाबाद में पड़ता है, शहर का तो सारे लोग लेते हैं। आज विचार मेरा ये बना है कि गांव-गांव घूमकर और इस समय कैसी लहर चल रही है वो देखा जाए, किस तरह रुझान जा रही है, क्या जनता का परिवर्तन की तरफ मन बन गया है कि फिर से मोदी सरकार आ रही है। तो आइए जनता से पूछते हैं और उनकी राय लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? चंद्रिका यादव जी। तब इधर का क्या माहौल चल रहा है? यही माहौल है, बेरोजगारी, महंगाई। माहौल किस पर चल रहा है? गठबंधन, इंडिया गठबंधन किस पर जाएगा कि कमल? इंडिया गठबंधन नहीं, कमल को तो नहीं। इंडिया गठबंधन 10 साल में क्या किए? देश को बेच दिए, राम मंदिर के नाम पर लूट दिए। आप राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। ये बताइए 5 किलो राशन से आपके परिवार का गुजर हो जाएगा? 5 किलो राशन से हो जाएगा गुजर? तो बताइए। नहीं, परेशानी तो आएगा। हमको राशन मुक्त नहीं चाहिए, हराम के खाने का नहीं है। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति दिलाइए। जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या छोड़े? कापी किताब में 18% GST लगाए। ये सरकार क्या की है? वो लोग भी खड़े हैं थोड़ा सा। ये सरकार तनाशाही सरकार है जी। ये सरकार को जनता जान चुकी है। जनता को बताना नहीं है कि इस मुद्दे पर वोट देना और किसको वोट देना है। हाँ। अब बदलने वाली नहीं है। हवा चल गई है, पश्चिम से चली थी और ये पूर्व आ गई है। 7वां समान में जनता देख रही है। ये सब हम आपकी बात माने। अगले बार भी ऐसे ही सुनने में आ रहा था कि पूरा किसान परेशान है, अब पश्चिम से पूरा वोट पड़ रहा है, इनके खिलाफ हो रहा है। और जब काउंटिंग का दिन आया तो कुछ और देखने को मिला। वो उस समय थोड़ा सा लोग को भी सोच नहीं थी। इस बार ये है कि आज की जाकर किसी दलित भाई से पूछिए, दलित बहन से पूछिए कि सरकार से कितना तंग है। दलित बहन बेटी उठ के दे रही है, 50 से 60%, 70% आज के डेट में उठ दे रही है, इंडिया गठबंधन को दे रही है। बदलने की नियत से ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है, संविधान को बचाना है। एक तरफ संविधान के बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। ये हम लोग संविधान को बचाने वाले, जनता संविधान को बचाना चाहती है और ये लोकतंत्र में ये हत्या करना चाहते हैं। ये संविधान ऐसे कोई संविधान कैसे खत्म कर दे? क्यों? एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, धीरे धीरे क्या की छोड़े। अच्छा, आप देखते हैं अगर कोई सरकारी बैंक में चले जाइए खाता खुलवाने के लिए कम से कम 4 बार दौड़ाएंगे लोग। अब प्राइवेट में चले जाइए एकदम ऐसी रहेगा और एक एक लोग आकर बात करेंगे। कहाँ दौड़ा रहे हैं? आज के डेट में तो कोई खाता ही नहीं खुलवाने जा रहा है, पैसा ही नहीं है। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, 32 रुपया किलो आटा मिल रहा है, देख रहे हैं। पेट्रोल कितना है? 100 से पार है नहीं है। गाड़ी जो पहले किसी की बहन बेटी के दहेज में देते थे 50,000 की, तो गाड़ी 1 लाख की पार है। बताइए गरीब कोई इंसाफ कर पाएगा शादी के डेट में? खाने के लिए सरकार कोरोना काल से ही खिला रही है, फ्री कर राशन दे रही है। जनता को मुफ्त आप राशन लेकर दे रहे हैं। आप महंगाई पे जनता को मुफ्त खाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये लोग बोल रहे हैं जनता को मुफ्त में नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक ना, नौकरी चाहिए। जो 60 लाख पीपी पुलिस में लोग भरे थे, क्यों लीक हुआ? आप पेपर लीक बताइए, इसको क्यों नहीं जवाब बहस करते हैं? अधिकारियों की कमी है। एक भी 10 साल केंद्र सरकार की और 7 साल राज्य सरकार की अगर बहस कर रही है, एक भी अगर धरातल पर उतरा है तो हमसे बात करिए। कुछ बताएंगे एक भी काम धरातल पर उतर गया तो बता दें। योगेश राय जी, भूतपूर्व BLO जी जी, ग्राम सभा चकफरीद, बूथ संख्या 17। क्या भाई साहब के बातों से सहमत हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये। इनको दिख ही नहीं रहा है कि सरकार कहाँ गई और क्या की है। नौकरी की बातों पर इन्होंने कहा, नौकरी की बातों पर इन्होंने कहा कि पुलिस का अभी तक लटका हुआ है, लीक हो जा रहा है। तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तो लीक करने वाली सरकार तो है नहीं। तो इनके जमाने में जब अखिलेश जी और मुलायम थे, अगर बता दें कि कोई भी विभाग में बगैर पैसे का कोई भर्ती हुआ हो, वही ये सपा की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जबकि इनकी सरकार में भ्रष्टाचारियों की कोई सीमा नहीं थी कि कितने थे। और प्रदेश गुंडागर्दी, माफिया, बहन बेटियों के आबरू बचाने में कितना परेशान था। ये हमारी विधानसभा मोहम्मदाबाद, ये मुख्तार की धरती है। इसे पूरा प्रदेश में, हिंदुस्तान में वर्ल्ड जानता है कि कितना यहाँ पे शांति व्यवस्था थी और आज क्या है। इनको क्या पता? ये तो उसी चट्टू बट्टू के पार्टी का है कि आज ये सरकार हटे, हम फिर कल वही काम शुरू करें। क्या ऐसा है? क्या जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के बनारस में देखे थे बेचू में
बेटी की बलात्कार हुआ था, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? रोजगारी पे कहीं देखे हैं पूरे प्रदेश में मोदी जी बोले हैं? यही तो है, ये क्या यही तो है। देखिए हमारे मुलायम जी कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, नहीं करेंगे, बच्चों से गलती हो जाती है। यही मुलायम जी महिला है, ये महिला है, बच्चे हैं, 5 किलो राशन से जी लेंगी आप, या आपके घर को बच्चों को नौकरी चाहिए, 5 किलो राशन से जी लेंगे? ये लोग क्या है? बस एक ही बात है, मैं बता रहा हूँ, घर घर पे जा करके किसी कोटेदार के यहाँ जाइए, वहाँ पे पता करिए, घर घर से राशन दिख रहा है, उसपे कहना लगा से सर अब ये सरकार राशन दे रही है आम जनता को, और ये कह रहे हैं कि महामारी है, खाने को लोग मर रहे हैं, राशन कोटेदार से लेकर के और आम जनता दुकान पे बेच रही है। हम कैसे माने कि लोग खाने के लिए मर रहे हैं? जाइए ग्रामीण मोदी सरकार ये क्या है? ये बताइए जो बोले हैं गाजीपुर वन विभाग का जंगल नहीं है, गाजीपुर ब्यूरो की धरती है, सपा की सिर्फ गाजीपुर ब्यूरो की धरती है, जवानों का देश है, यहाँ के हर घर से सैनिक वही सैनिक तैयार कर रहे हैं। विभाग का जंगल नहीं है, फलाना सिंह बोला फलाना सिंह को बदगा सिंह ना गाजीपुर ले भैया जलानसारी से जाना तो मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहत थे और हैं और रहेंगे। उनको सरकार बदलेगी तो उनको सम्मान दिया जाएगा। जाके उस दिन देखे मिट्टी दिया कोई थी, उस दिन कितने मुसलमान नहीं थे, हर जात के राय साहब लोग थे, बाबू साहब लोग थे, पंडित जी लोग थे, हर जात की महिला थी वहाँ, हर जात के पुरुष थे। क्यों थे? गरीबों का मसीहा था, किसी बहन बेटी को अत्याचार नहीं किया था, बहन बेटी को जरूर गरीबों के मसीहा थे। कल्याण सिंह के और अन्य लोगों के किसी भी अंत्येष्टि में ये नहीं गए, लेकिन एक माफिया की मट्टी देने के लिए और फतवा पढ़ने के लिए जरूर गए। क्या है मुद्दा? यही मुद्दा है, बहुत रोजगारी नहीं करेंगे। ये रोजगारी क्या हिंदू मुस्लिम? ये बताइए, RSS के मोहन तोगड़िया, मोहन भागवत, बाकी दंडवानी क्यों मुसलमान से शादी करते हैं? जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इसको नहीं क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं भाई? हिंदू मुस्लिम पर बात करिए, वहाँ सही है। यहाँ मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा थे, इसीलिए जालंसारी थे और जाएंगे। वो मेरे सुख दुख में आया है गरीबों के लिए। ये बताइए कि आप ये देख सकते हैं लोगों का रुझान और मत कैसी है। हमारी सोच यही है कि जो अगल बगल के लोग हैं वही काम आएंगे। ये चुनाव बस 2-4 दिनों का है, उसके बाद खेला खत्म हो जाएगी, लेकिन काम कौन आएंगे? आप ही और आप ही आएंगे, यहाँ के रहने वाले। तो इसलिए बस चुनाव तक ही इस बातों को सीमित रखें। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक चैनल से, थैंक यू। बंद कर दे।